हेलो एवरीवन, वेलकम टू IIFL इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं माई एसक्यूएल के बारे में। आज हम देखते हैं पैटर्न मैचिंग इन माई एसक्यूएल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पैटर्न मैचिंग के बारे में थोड़ा देखेंगे। पैटर्न मैचिंग इज़ यूज टू सर्च फॉर स्पेसिफिक पैटर्न इन टेक्स्ट डेटा लाइक नेम्स, ईमेल्स, सिटीज़ एक्सेट्रा। क्या है, ये कोई स्पेशल पैटर्न जो टेक्स्ट में होगा उसे सर्च करेगी, उसे यूज़ करते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं पैटर्न मैचिंग को। माइस्क्यूएल में हम मेनली यूज़ करते हैं लाइक कीवर्ड का, जो कि वाइल्ड कार्ड्स में यूज़ करते हैं। देन है REGEXP यानी रेगुलर एक्सप्रेशन। पैटर्न मैचिंग यूजिंग लाइक हम यूज़ करते हैं वाइल्ड कार्ड्स में। लाइक इज़ यूज फॉर सिंपल पैटर्न मैचिंग। अगर हमें पैटर्न मैचिंग सिंपल ही करनी है तो हम लाइक कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें क्या क्या सिंबल्स आते हैं वाले कार्ड्स में? सिंबल्स आएंगे, पहला है एम्परसेंड, परसेंटेज वाला। तो उसका क्या काम है? मीनिंग रिप्रेजेंट 0 और मोर कैरेक्टर्स। और उसके बाद है अंडरस्कोर, जो कि करेगा रिप्रेजेंट ओनली 1 कैरेक्टर को। नेक्स्ट देखते हैं इसका कुछ सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या होगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर एट्रीब्यूट लाइक पैटर्न। अभी सिंटैक्स देखा हमने, और देन हमने देखा कि वाइल्ड कार्ड में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कितने तरह के सिंबल यूज़ करते हैं, 2 तरह के। तो क्या है, पहले हम इन्हें यूज़ करके देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये टेबल क्रिएट करके देखेंगे। तो पहले क्या चलेंगे माइस्क्यूएल में, यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल करेंगे। ये आ गया माइस्क्यूएल के अंदर, और देखते हैं हमारे पास कितने तरह के डेटाबेस हैं। शो डेटाबेसेस, तो ये है हमारे पास डेटाबेस। देन हम यूज़ करेंगे कंपनी नाम के डेटाबेस को। देखेंगे कितनी इसमें टेबल कितनी है। शो टेबल्स, ये नहीं है वो, शायद इसमें दूसरी टेबल है CMP के नाम से। यूज़ CMP शो टेबल्स। EMP नाम की टेबल है हमारे पास, उसे हम सेलेक्ट करेंगे डेटा EMP। तो ये मैंने पहले टेबल बना रखी थी, तो इसके ऊपर हम वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या सिंटैक्स था वाइल्ड कार्ड्स का? पहला एम्परसेंड का, तो जो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा 0 और मोर कैरेक्टर को। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंटैक्स से अप्लाई करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर एट्रीब्यूट लाइक पैटर्न। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्या है हमारा EMP, वेयर एट्रीब्यूट का नाम लेंगे नाम, और लाइक जो हम पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, हम करेंगे कि वो एम्प्लॉय के नेम शो हो जाएं जिनका जो नाम है वो R से स्टार्ट होता हो। R एम्परसेंड एंड एंटर। तो इसने क्या किया, हमने क्या सेलेक्ट स्टार और EMP टेबल का नाम है, वेयर हमने नेम में फाइंड आउट किया लाइक कीवर्ड का इस्तेमाल करके कि उन्हीं एम्प्लॉयज़ का नेम शो हो जाए जिनका जो फर्स्ट लेटर है, करेक्टर है जो, वो R से हो। तो उसके लिए हम सिंगल नोटेड कॉमास में R एम्परसेंड लिखेंगे, तो वो ही हमारे पास एम्प्लॉयज आ चुके हैं जिनका फर्स्ट लेटर R से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं उन एम्प्लॉयज़ का जिनका जो लास्ट कैरेक्टर है वो A हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम लाइक सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, एम्परसेंड स्टार्टिंग में आएगा A and single inverted commas and then
सो हमारी टेबल में एक ही एम्प्लॉय है जिसका जो नेम का लास्ट जो करेक्टर है वो ए पे एंड होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में एम्परसेंड पहले आ जाएगा और देन वो करेक्टर जो हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर नेम लाइक इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमास एम्परसेंड तो हमने क्या किया, हमने उस एम्प्लॉय के डेटा को शो किया जिनके नाम में कहीं पर भी एम कैरेक्टर आता हो। तो उसके लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर नेम इज सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में एम्परसेंड एम्परसेंड। देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है REGEXC यानी AXP मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन। इसमें क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन इज एडवांस पैटर्न मैचिंग यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हम क्या कर रहे थे, हम सिंपली यहाँ पे जो ये वाइल्ड कार्ड यूज़ कर रहे थे वो सिंपल पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ कर रहे थे। अगर हमें एडवांस के लिए करना है तो हम क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कॉमन रेगुलर एक्सप्रेशन सिंबल्स। सो सिंबल पहले क्या है हमारा, कैरेट का, उसका मीनिंग स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग। देन फिर है डॉलर का साइन जो क्या करेगा, एंड ऑफ स्ट्रिंग, मतलब नेम का एंड में चाहिए या नेम के स्टार्ट में चाहिए। फिर है डॉट का फुल स्टॉप का साइन, एनी सिंगल करेक्टर के लिए कहीं पर भी। देन ये है एक्सट्रिक यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन, जीरो और मोर अकरेंस। देन प्लस का सिंबल है वन और मोर अकरेंस के लिए। देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ABC, क्या है, मैच ABC और C। देन क्या है, एक रेंज है हमारे पास A से Z तक लेके। ये हम एक बार इसे यूज़ करके देखें प्रैक्टिकली। इसका सिंटेक्स क्या हुआ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर एट्रीब्यूट रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न। इसे हम करके देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर एट्रीब्यूट नेम REG एक्सप्रेशन। हमें पैटर्न लगाना है यहाँ पे। क्या क्या हमारे पास सिंबल्स थे, पहला है कैरेट का स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास कैरेट, देन R सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। तो देखिए ये क्या करेगा, स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग मतलब जिनके भी नाम R से स्टार्ट होते हो उन एम्प्लॉयज़ का डेटा में फैच करके दे दे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न क्या था हमारे पास, डॉलर का। सेम यही करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम रेगुलर एक्सप्रेशन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास A एंड देन डॉलर। सो ये क्या था, हमें उन एम्प्लॉय का डेटा ये फैच करके देते जिनके एम्प्लॉय के लास्ट, उनके नेम का लास्ट जो कैरेक्टर है वो A हो। तो उसके लिए वही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम रेगुलर एक्सप्रेशन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में A एंड डॉलर का साइन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एनी सिंगल कैरेक्टर। कैसे करेंगे इसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम रेगुलर एक्सप्रेशन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास कैरेट का सिंगल एंड साइन डॉट एंड डॉलर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास बंद प्रिंट। तो इसका मतलब क्या है,
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम रेगुलर एक्सप्रेशन, वही सेम चल रहा है सिंटेक्स। हमने लास्ट में कर दिया सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में कैरेट, फिर 3 फुल स्टॉप लगाए, देन डॉलर का साइन। तो इसका मतलब क्या है, स्टार्ट कहीं से भी होता हो, एंड कहीं भी होता हो, पर उसके नाम में 3 कैरेक्टर होने चाहिए सिर्फ। तो हमारे एम्प्लॉयज़ के जो EMP की टेबल है उसके अंदर हमारे पास 3 ही ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनके नेम में 3 ही कैरेक्टर हैं, राम, देव और एक राम। नेक्स्ट देखते हैं एस्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन वाला, 0 और मोर अकरेंसेस के लिए। तो चलते हैं माइस्केल में, यहाँ करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम रेगुलर एक्सप्रेशन सिंगल इन्वर्टेड ओपन S एस्ट्रिक NV। सो इसका मतलब क्या है इस क्वेरी का कि उन एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है उनमें कहीं पर भी ऐसा आता हो, कहीं पर भी V आता हो। तो इन एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है हमारे पास, जो ये एम्प्लॉय का डेटा है हमारे पास, इनके देव में V भी आता है, राजेश वर्मा में V आ रहा है, एंड S भी आता है, विनय में भी आता है, और शिव में भी S और V भी आ रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्लस 1 और मोर अकरेंसेस। इसे लगा के देखते हैं क्वेरी को। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम रेगुलर एक्सप्रेशन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, एंड अपना डेटा देखते हैं एक बार। C प्लस H। सो इसका मतलब क्या है, इस क्वेरी का मतलब है उन एम्प्लॉयज़ का डाटा हमें चाहिए जिनका C से स्टार्ट होता हो और नेक्स्ट करेक्टर हमारा H होना चाहिए, देन ही आएगा। तो चिराग ही है जिसके अंदर C से स्टार्ट हो रहा है नाम और नेक्स्ट करेक्टर H है। अब मान लीजिए इस क्वेरी को मैं ऐसे लगाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अब देखिए जैसे मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम रेगुलर एक्सप्रेशन सिंगल इन्वर्टेड C एंड I। सो ये आ गया एम्प्टी सेट। हमने पहले क्या लगाया C प्लस H, सो नेक्स्ट करेक्टर H होना ही चाहिए। यहाँ पे क्या है C प्लस I कर दिया, मैं नेक्स्ट I होना चाहिए, तो किसी के भी नेक्स्ट करेक्टर I नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ABC मैचेस A और B और C। तो क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम रेगुलर एक्सप्रेशन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स ABC। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ उन्हीं एम्प्लॉयज़ का हमें डेटा फेच करके दो, या उन्हीं का जिनका या तो E से स्टार्ट होता हो, या B से स्टार्ट होता हो, या C से। तो ये एम्प्लॉयज़ हैं जो जिनके नाम स्टार्ट हो रहे हैं इन लेटर्स से। अगर मैं इसे इस तरह से करता हूँ EC, सो वही एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं जिनके नेम में या तो E आता हो या फिर C आता हो। तो हमने ऊपर हमने जो क्वेरी लगाई इसमें भी ये सेम ही ऐसा है कि उन्हीं एम्प्लॉय का डेटा हमें ला के दो जिनके नेम में A आता हो
बी आता हो या फिर सी आता हो। तो ये है, इनमें ए आ रहा है एंड सी आ रहा है, बी तो किसी के लेटर में है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रेंज के लिए ए से जेड तक। तो क्या करेंगे, अगर सिंपली मैं क्वेरी लगा दूं EMP where name regular expression single inverted commas square bracket A hyphen Z। तो इसने क्या किया, इसने सब एम्प्लॉय का डाटा फैच करके दे दिया, क्योंकि सब एम्प्लॉयज़ में कहीं ना कहीं ए से लेकर जेड तक के सिंबल आते हैं, कैरेक्टर अल्फ़ाबेट आते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपली चेंज कर दूँ ए से लेके एम तक, तो कितने आए, अभी भी सब आ चुके हैं, ए से लेके डी तक। देखिए इसके अंदर एक कैरेक्टर नहीं आया, कौन सा, ये शिव। शिव में ना ए है, ना ही बी है, ना ही सी है, ना ही डी है। तो रेंज कौन सी ली, ए से लेकर डी तक की रेंज हमने दे दी इसे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसका सिंटैक्स है, हमने टेबल बना ली थी। देन अगला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइल्ड कार्ड्स, ईजी टू लर्न, आसानी से सीखी जा सकती है। देन फास्टर देन रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन हमने स्टार्ट अभी किया उससे ज़्यादा फास्ट है। वेरी लिमिटेड पैटर्न मैचिंग, जैसे कि मैंने कहा था कि सिंपल पैटर्न मैचिंग के लिए काम आती है, एडवांस के लिए नहीं। नो रेंजेस रिपीटेशन और कॉम्प्लेक्स रूल्स, रिपीटेशन नहीं हो सकती, रेंज नहीं है और कॉम्प्लेक्स रूल नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस को। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, वेरी पावरफुल, क्योंकि ये हमेशा एडवांस फैशिंग करके देगी हमें पैटर्न की। सपोर्ट कॉम्प्लेक्स पैटर्न, एडवांस चला गया हम इसके अंदर। स्लाइटली स्लोअर देन लाइक, अभी हमने देखा कि जो वाइल्ड कार्ड्स हैं वो रेगुलर एक्सप्रेशन से फास्ट हैं। हार्ड है टू रीड एंड राइट, ये थोड़े उससे हार्ड है रीड एंड राइट करने में। हमने देखा कि वहाँ पे इजी टू लर्न है, पर यहाँ पे थोड़ा हार्ड है इसे पढ़ना या लिखना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड कार्ड एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो इसमें क्या है, पहली है कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल है ये वाइल्ड कार्ड्स, एंड देन ये थोड़ा एडवांस चला जाएगा। ऑपरेटर क्या क्या यूज़ होंगे इसमें, परसेंटेज एंड अंडरस्कोर। इसमें क्या होगा, इसमें जस्ट होगा कि कैरेट, डॉलर, फुल स्टॉप, एस्ट्रिक, प्लस एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसमें क्या है, इसमें है पावर, पैटर्न पावर इसकी है लो, पर इसकी है हाई। परफॉर्मेंस इसकी फास्टर है, इसकी स्लोअर है। यूज़ केस क्या है, बेसिक सर्च कर सकते हैं हम कुछ भी, और इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन टू यूज़ व्हाट, तो किसका कहाँ पर यूज़ किया जाए। दोनों में सिंपल चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन कुछ एडवांस जा रही हैं, कुछ सिंपल जा रही हैं। सो क्या है, पहला है सिंपल सर्च, इसके लिए हमें जहाँ पे हम सिंपल सर्च करेंगे वहाँ हम वाइल्ड कार्ड का यूज़ करेंगे, या फिर हमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स, मतलब नाम से पहले वाला प्रीफिक्स हो गया, नाम के बाद सफिक्स हो गया, तो उसके लिए हम करेंगे जहाँ पे हम प्रीफिक्स एंड सफिक्स मैचिंग का यूज़ करेंगे। देन है लार्ज टेबल, बेटर परफॉर्मेंस, क्या है कि जो बड़ी टेबल्स हैं उसके अंदर हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें इसमें परफॉर्मेंस बेटर मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, यूज़ रेगुलर एक्सप्रेशन व्हेन, रेगुलर एक्सप्रेशन का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं। पहला ईमेल, फ़ोन या फॉर्मेट चेकिंग के लिए। ईमेल, यहाँ कहीं हम ईमेल का काम कर रहे हो या फ़ोन नंबर्स का जाएगा, तो वहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। कॉम्प्लेक्स, जब पैटर्न कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तब हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। और हमें फ़िल्टर करना हो रूल्स को एडवांस के, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस का। नेक्स्ट देखते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे हमें पता लगे कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।